बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हिना फातिमा आपको डीपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहती हूँ। बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, पिछले सबक में हमने नज़्म हम्द की पढ़ाई की थी, उसके अल्फाज मानी और जुमले किए थे और आपको नज़्म हम्द का समझाया गया था। तो बेटा, आज का हमारा जो सबक है उसमें हम नज़्म हम्द का मरकज़ी ख्याल देखेंगे और उसके मश्की सवालात किए जाएंगे। आज के सबक के मकासद कुछ यूं होंगे। सबक के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप नज़्म का मरकज़ी ख्याल लिख सकें और मश्क में दिए सवालात के जवाबात अखज़ कर सकेंगे। तो चलिए बेटा, बढ़ते हैं अपने सबक की जानिब, जिसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हम नज़्म हम्द का मरकज़ी ख्याल देखेंगे। बेटा, मैं सबसे पहले आपको बताती चलूं कि मरकज़ी ख्याल होता क्या है। मरकज़ी किसी चीज़ का हिस्सा और ख्याल कोई भी तसव्वुर या जहन में आने वाली बात। तो बेटा, मरकज़ी ख्याल वो तसव्वुर होता है, वो ख्याल होता है जो कि नज़्म को लिखते हुए शायर के दिमाग में होता है। मरकज़ी ख्याल लिखते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना है और वो ये है कि मरकज़ी ख्याल बहुत ज़्यादा तफसील में ना हो, ये मुख्तसर हो और मरकज़ी ख्याल लिखने से पहले आपने नज़्म की पढ़ाई अच्छे से की हो। अगर बेटा हमने नज़्म की अच्छे से पढ़ाई की होगी तभी हम उसका मरकज़ी ख्याल लिख सकेंगे। हम बता सकेंगे कि शायर इस नज़्म में कहना क्या चाह रहा है। तो बेटा, पिछले सबक में हम नज़्म की पढ़ाई भी कर चुके हैं, हम अल्फाज मानी और जुमले भी कर चुके हैं। तो अब आप इस काबिल हैं कि आप नज़्म का मरकज़ी ख्याल अखज़ कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं हम सबक के पहले हिस्से की जानिब, जो कि है हम मरकज़ी ख्याल। इस नज़्म में शायर अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कह रहा है कि ज़मीनो आसमान और इनमें मौजूद हर चीज़ अल्लाह की बनाई हुई है, जो उसकी बड़ाई बयान कर। आपने जब नज़्म की पढ़ाई की थी तो हमने देखा था ना कि इस नज़्म यानी कि हम्द में शायर अल्लाह ताला की बड़ाई और अज़मत बयान कर रहा है और हमें बता रहा है कि ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी तख्लीक हुआ है वो अल्लाह ताला की बदौलत है। अल्लाह ताला ने वो चीज़ पैदा की है। हमें भी हर वक्त उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। हमें अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। तो बेटा, हमें क्या करना चाहिए? हमें उन नेमतों के बदले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हमारे सब काम जो हम दिन की रोशनी या रात के अंधेरे में करते हैं अल्लाह की नज़र में हैं। देखा, यहाँ पर शायर हमें क्या कह रहा है? शायर ये कह रहा है कि अल्लाह से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ भी छुपी हुई नहीं है और हम कुछ भी करते हैं, ख्वाह हम वो दिन को करें, रात को करें, शाम को करें, दोपहर को करें, जिस वक्त भी हम और जहाँ भी हम कोई भी काम करें वो अल्लाह ताला की नज़र में है और अल्लाह ताला को उसकी सब खबर है। ये था हमारी नज़्म का मरकज़ी ख्याल, यानी कि वो तसव्वुर जो कि शायर के दिमाग में था जब वो नज़्म हम्द को लिख रहा था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं सबक के हिस्से की जानिब और हमारा सबक का दूसरा हिस्सा है मश्की सवालात। हमें मश्क में कुछ सवालात दिए गए हैं जिनके हमने जवाबात अखज़ करने हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, सब कुछ किसका बनाया हुआ है?
सब कुछ बनाया हुआ है। अभी हमने पढ़ा है, हमने मरकजी ख्याल में भी पढ़ा है और हम नज्म की पढ़ाई में भी पढ़ चुके हैं कि ये सब कुछ अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। सब कुछ अल्लाह का बनाया हुआ है। हमारे पास सवाल नंबर 2 है, अल्लाह की बनाई हुई चीजों में से चंद के नाम बताएं। इसका जवाब होगा फूल, चांद, तारे, फल, पानी, हवा, सूरज वगैरह। यूं तो बेटा अल्लाह ताला ने सब कुछ बनाया है, लेकिन यहाँ पर हमसे कुछ चीजों के नाम पूछे गए हैं, इसलिए हमने सिर्फ कुछ चीजों के बताने हैं। और क्या है वो? फूल, चांद, तारे, फल, पानी, हवा, सूरज वगैरह। हमारे पास आखिरी सवाल है, हम छुपकर कोई काम क्यों नहीं कर सकते? हम छुपकर कोई काम क्यों नहीं कर सकते? और इसका जवाब है क्योंकि अल्लाह हमें हर वक्त देखता है। हमने नज्म की पढ़ाई में देखा था ना कि हम कुछ भी कर रहे हैं उसको सब खबर है, तो हम छुपकर कोई काम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह हमें हर वक्त देखता है। तो बेटा ये थे हमारे पास कुछ सवालात जिनके हमने जवाबात अखज़ किए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं घर के लिए काम की जानिब। हमारा घर के लिए काम क्या होगा? हमने जो अभी नज्म का मरकजी ख्याल पढ़ा है, आप वो मरकजी ख्याल याद करेंगे और मश्क में दिए गए सवालात के जो जवाबात हैं आप उनको याद करेंगे। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक आसान लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अब इंशाल्लाह अगले सबक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। आप अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।